नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा जरूर करते हैं। तो चलिए इसी परिक्रमा के बारे में आज हम 5 मुख्य बातें जानते हैं। पहली ये कि परिक्रमा करना ये जरूरी क्यों होता है। दूसरा ये कि परिक्रमा ये गोलाकार या सर्कल में क्यों की जाती है। तीसरी बात ये कि परिक्रमा ये दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों करते हैं। चौथा कि शिवलिंग को आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। और पांचवी बात ये कि क्या सिर्फ मंदिर में परिक्रमा की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि परिक्रमा इस शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में परिक्रमा का अर्थ है किसी चीज को घेरने वाला पथ। परिक्रमा का दूसरा नाम है प्रदक्षिणा, जिसका अर्थ है दाईं ओर या दक्षिण की ओर। अब चलिए इसकी चर्चा करते हैं कि परिक्रमा करना ये जरूरी क्यों होता है। परिक्रमा एक तरीका है हमारे पाप को कम करने का एक तरीका। वैसे तो हमारे संस्कृति में पाप कम करने के लिए अन्य भी तरीके हैं, जैसे कि गंगा स्नान, अन्नदान। पर ये जो गंगा स्नान या अन्नदान है ये हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकते, जबकि परिक्रमा ये ज्यादातर लोगों के लिए आसान होती है और ये हम हमारे घर के पास वाले मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही निःशुल्क या फ्री होती है। परिक्रमा करने के अन्य और 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हर मंदिर में दैवी शक्ति मौजूद होती है, तो परिक्रमा करते समय हम उस मंदिर में ज्यादा वक्त बिताते हैं और उस दैवी शक्ति का लाभ हम ज्यादा वक्त तक ले पाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि परिक्रमा करते समय हम जो मंत्रोच्चार या मंत्र जाप करते हैं इससे मन को स्थिरता मिलती है, मन शांत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिक्रमा करना जरूरी है। अब चलिए जानते हैं कि परिक्रमा गोलाकार में क्यों की जाती है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये गोलाकार तत्वों से बना है। ग्रह भी गोलाकार पथ पे चलते हैं। ग्रह खुद भी गोलाकार में है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र ये सब भी गोलाकार में है। हमारे संस्कृति में एक कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ और ब्रह्मांड मेरा एक हिस्सा है। आई एम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ मी। यही कारण है कि हम कभी कभी खुद के ही चारों ओर घूम के ऐसी खुद की ही परिक्रमा करते हैं। इसके पीछे यही फिलॉसफी है कि आई एम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ मी। है ना मस्त एक फिलॉसफी। परिक्रमा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों करते हैं, अब ये जानते हैं। जब भी हम कोई शुभ कार्य या शुभ अनुष्ठान करते हैं हमेशा हमारे राइट हैंड का उपयोग करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारी ये जो बॉडी की राइट साइड है ये पॉजिटिव एनर्जी को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर सकती है। इसीलिए जब भी हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो हमेशा भगवान को हमारी राइट साइड के तरफ रख के ही हम परिक्रमा करते हैं। तो भगवान को राइट साइड रख के अगर हम ऐसे गोलाकार में चले तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही संभव होती है। इसीलिए परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा क्यों करते हैं, अब इसकी चर्चा करेंगे। शिवलिंग पे जब भी हम दूध या जल चढ़ाते हैं तो उस शिवलिंग से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। तो वो जो जल या दूध होता है वो शिवलिंग से बह के जब बाहर की तरफ बहता है तो बाहर की तरफ बहते वक्त भी उस जल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा कोई भी मनुष्य सह नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इसीलिए ये जो जल बाहर जाने का प्रवाह होता है इसे लांघ के जाना या इसे पार करके जाना
अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि हम शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा करते हैं। हमारी संस्कृति में हम सिर्फ मंदिर में ही परिक्रमा नहीं करते, हम अन्य चीजों की भी परिक्रमा करते हैं, जैसे पीपल की परिक्रमा, बरगद की परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा, अयोध्या परिक्रमा, गिरनार पर्वत, गोवर्धन पर्वत परिक्रमा, कुरुक्षेत्र परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, व्रजमंडल परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, बरसना परिक्रमा। हमारी सनातनी संस्कृति ऐसी है कि वो बिलीव करती है कि हर एक चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में जीव होता है। इसीलिए जब भी हम इन पेड़ों की, नदियों की या पर्वतों की परिक्रमा करते हैं तो हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं। इनमें से कई परिक्रमाएं ऐसी है जो बहुत कठिन है और उनमें कई दिन लग जाते हैं। तो जब भी हम ये कठिन परिक्रमाएं करते हैं तो हम हमारे बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।